हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, एक मैराथन क्लास के रूप में ये वीडियो होगा। दोस्तों, इस वीडियो में रीट में जितने भी शिक्षण विधियाँ आई हैं हिंदी से रिलेटेड, उन सभी को एक साथ हमने लिया है। इसमें रीट 2022, 2021, 2018, 2015, 2012 और 2011 सभी का पेपर के जितने भी हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं उन सभी को हमने एक साथ इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को। किंडर गार्डन शिक्षण विधि किंडर गार्डन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि इनके संबंध में सत्य कथन कौन सा है। ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो दोस्तों, ये कथन तो क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, किंडर गार्डन क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है। तो किंडर गार्डन विधि किसने प्रदान की? कुक महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली। कौन सी है? बेसिक शिक्षा प्रणाली। कौन सी है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो फ्रेंड्स, भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जा सकती है बेसिक शिक्षा प्रणाली में? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा सामाजिक पर्यावरण माध्यम से दी जा सकती है। कि भाषा के संदर्भ में क्या है? भाषा के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो दोस्तों, भाषा के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर है कि यह शिक्षण प्रणाली क्या है दोस्तों? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी क्लास में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी क्लास कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? विकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो फ्रेंड्स, अध्ययन कार्य का आवंटन ये भी है, अध्ययन हेतु निर्देश ये भी है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय शिक्षण द्वारा मार्गदर्शन ये भी है। तो कलात्मक प्रायोजना ये क्या नहीं है? परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। सर्वप्रथम सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों को कही गई है? ये बात किस विद्यार्थी के लिए लागू की गई है? तो ये बात किस विद्यार्थी के लिए कही गई है? तो ये क्या कही गई है? प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने उनके लिए कही गई है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। ठीक है, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी के लिए? तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए कही गई है। नेक्स्ट है कि भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति मतलब अपने आपको अभिव्यक्त करना मतलब दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना। तो क्या करेंगे? अभिव्यक्त करने के लिए हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बोलना और लिखना भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? दोस्तों, अनुलेख का मतलब होता है लिखना, तो लेखन कौशल से संबंधित है। ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा है कि लिंग्वाफोन
क्या बोलते हैं, लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो दोस्तों किस प्रकार की अधिगम सामग्री है, तो ये सर्वीय सामग्री है। कौन सी सामग्री है, सर्वीय सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला। कौन सी है कि भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित क्या नहीं है, परामर्श कक्ष, स्वर्ण कक्ष, नियंत्रण कक्ष। तो क्या है, इसमें विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है, विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का गुण है दोस्तों, आपको बताना है कि सस्वर वाचन का गुण है। तो सस्वर वाचन का गुण क्या है, उचित ध्वनि निर्गम। उचित ध्वनि निर्गम क्या है, सस्वर वाचन का गुण है। उचित ध्वनि निर्गम सस्वर वाचन का गुण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दोस्तों कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो मौखिक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, तो मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। जो मूल्यांकन करने वाला होता है वो क्या होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है दोस्तों, मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये परिभाषा किसने दी थी, माइकलिस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। विद्यार्थी में कोई सीखने संबंधी कठिनाई है तो उसे क्या करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो कराया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। दोस्तों बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष बताना है दोस्तों। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है कि ये प्रणाली तभी लागू की जाती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो ये क्या है, एक प्रकार का दोष है। ठीक है, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि क्या है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। कितने पदों का, 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। तो दोस्तों जिलर नामक विद्वान ने इस विधि को क्या है, बढ़ाया है। नेक्स्ट विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेसरी शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों, मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स मोंटेसरी शिक्षण विधि में क्या है, मोंटेसरी शिक्षण विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है, मोंटेसरी शिक्षण विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों इसका सिद्धांत है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। क्या है, कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है कर्मित लघु पदों का सिद्धांत। कर्मित लघु पदों का सिद्धांत ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, तो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है।
शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से भाषा शिक्षण के मूलभूत उद्देश्य में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होता है। भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार क्या होता है दोस्तों? तो भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। क्या होता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता। नेक्स्ट है, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? द्रुत वाचन किसका प्रकार है दोस्तों, बताना है। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? तो दोस्तों द्रुत वाचन है मौन वाचन का प्रकार। किसका प्रकार है? मौन वाचन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? तो भाषा शिक्षण में एक पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। ठीक है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री क्या है दोस्तों, बताइए क्या है? तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है मानचित्र। ठीक है, क्या है? मानचित्र। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। इनमें से कौन बताना है आपको कि प्रक्षेपक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? स्लाइड है, ओवरहेड है, ग्रामोफोन है। तो क्या है? एपिडास्कोप नहीं है। ठीक है, एपिडास्कोप ये क्या है? प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है? मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, अपरिणात्मक पक्ष। तो क्या है? मूल्यांकन के पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित है। क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित है। नेक्स्ट दोस्तों कि मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है, क्या बताना है कि मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है? तो क्या बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। किस परीक्षण में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है रेमरस एम गेज का है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में क्या बताना है? उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताना है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों विद्यार्थी ये है कि कौन सा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन? विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स ये पहला कथन ही क्या है? सही है। ठीक है, पहला कथन ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को आसानी से देखिए। ठीक है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में व्याकरण शिक्षण प्रणाली कौन सी प्रणाली है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? कौन सी प्रणाली? सुग्गा प्रणाली कहते हैं दोस्तों
पाठ्य पुस्तक प्रणाली। किसको? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या बोलते हैं? सुगा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुगा प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? नवीन शिक्षण पद्धति में जो प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी ड्यूवी और किलपैट्रिक। ठीक है, ड्यूवी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब बालक की रुचि पढ़ने की हो और नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें बालकों में क्या करनी चाहिए? रुचि पैदा करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषा कौशल में किसका है? उपयुक्त कथन भाषा कौशल में किसका है? तो उपयुक्त कथन भाषा कौशल में स्टीवेंस का। किसका है? स्टीवेंस का। उपयुक्त कथन भाषा कौशल में स्टीवेंस का कथन है। ठीक है, किसका है? स्टीवेंस का कथन है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन है। कौन सा है भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वदर्शी साधन, जिसमें सर्वे भी है और दृश्य भी है? कौन सा है? रेडियो नहीं है, रेडियो ओनली सर्वे है। अभिनय क्या है? सर्वदर्शी साधन है। श्यामपट ये भी दृश्य है, पोस्टर भी दृश्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अभिनय मतलब रंगमंच में जो अभिनय करते हैं उसको भाषा शिक्षण में सर्वदर्शी साधन कहते हैं। कि उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है। स्कूल क्या है? स्कूल एक बाग है। अध्यापक एक माली है। बच्चे क्या है? एक पौधे हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था प्रोबेल ने। किसने कहा था? ये प्रोबेल ने कहा था। किसने कहा? प्रोबेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। किसके सबसे? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? कौन सी क्या है? बोलने की योग्यता है। इसमें बताना है कि बोलने की योग्यता क्या है। निम्न में से बोलने की योग्यता है। बोलने की योग्यता कौन सी है? बोलने की योग्यता तो शुद्धवर्तनी ये नहीं है, सुलेख लिखने की योग्यता है, श्रुतलेख ये भी लिखने की योग्यता है। तो बोलने की योग्यता क्या है? तो बोलने की योग्यता है आशु भाषण। क्या बोलते हैं? आशु भाषण को क्या बोलते हैं? बोलने की योग्यता। आशु भाषण क्या है? बोलने की योग्यता है। नेक्स्ट है रेडियो अधिगम सामग्री। रेडियो अधिगम सामग्री कैसे है? रेडियो अधिगम सामग्री है। रेडियो अधिगम सामग्री। तो रेडियो अधिगम सामग्री क्या है? सर्वे अधिगम सामग्री है। क्या है? सर्वे अधिगम सामग्री है। क्योंकि रेडियो के द्वारा हम क्या है? कौशल को केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। देखने के लिए क्या चाहिए? टेलीविजन। टेलीविजन कौन सा है? टेलीविजन सर्वे और दृश्य दोनों सामग्री है। तो रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है? सर्वे अधिगम सामग्री है रेडियो सर्वे अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट है ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि हो देना, शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो ये हिंदी शिक्षण का क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है। कौन सा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है दोस्तों? एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कौन सा? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक श्यामपट्ट पर कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर बनाइए। तो ये विधि कौन सी है?
इसमें शिक्षक क्या करता है, खुद लिख देता है, उसके बाद छात्रों को बोलता है जिसे मैंने लिखा उसी प्रकार आप भी लिखिए और सेम टू सेम लिखना है। तो उसके क्या बोलते हैं, कौन सी विधि है, तो एक विधि है अनुकरण विधि, मतलब अनुकरण विधि है जिसमें छात्र क्या करता है, अनुकरण करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है, उसके बाद में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे, तो फ्रेंड्स डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न क्या है, महत्वपूर्ण रहे। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षणों के परिणामों में डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वाचन की निदानात्मक परीक्षण, वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलगार्ड की परीक्षा में बेलगार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द होते हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट समय का निर्धारण किया जाता है। कितने शब्द होते हैं, वाचन की निदानात्मक परीक्षण में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलगार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो ये है 158 शब्द है जिनको 1 मिनट का समय दिया गया है बेलगार्ड की परीक्षा में, ठीक है, निदानात्मक प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है, लिखने की जो शिक्षण विधि होती है उसमें पेस्टालॉजी विधि है। पेस्टालॉजी विधि क्या है, तो दोस्तों पेस्टालॉजी विधि है वर्णों के छोटे छोटे क्या है, वर्णों के छोटे छोटे खंड, ठीक है, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का क्या करना है, योग करना, ये क्या है, पेस्टालॉजी विधि है। वर्णों को छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना पेस्टालॉजी विधि है। कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एक F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत क्रमशः है वाचन पर बल देना, बाह्य आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। संरचनात्मक उपागम के कौन से सिद्धांत है, वाचन पर बल देना, बाह्य आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता, ठीक है, छात्रों की क्रियाशीलता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के लिए है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि है दोस्तों, भाषा शिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि है, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए है, तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट प्रणाली, कौन सी है, प्रोजेक्ट प्रणाली। भाषा शिक्षण में प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए कौन सी विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली, कौन सी है, प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है, कौन सी है, प्रोजेक्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है दोस्तों, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है, तो भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है, ठीक है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा शिक्षण की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो सर्वे दृश्य साधन है, क्या है, सर्वे दृश्य साधन के रूप में प्रोजेक्ट एक सहायक है, ठीक है, सर्वे दृश्य साधन के रूप में, सर्वे दृश्य साधन के रूप में। नेक्स्ट है कि कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है बालक के प्रारंभ के कारण, प्रारंभ में बालक का क्या है, पिछड़ेपन का कारण है, ठीक है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति है, कौन सी पद्धति है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति
मॉन्टेसरी पद्धति ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने वाली पद्धति है। ठीक है दोस्तों, कि संश्लेषण विधि में कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में दोस्तों कैसे सिखाया जाता है? तो संश्लेषण विधि में कैसे सिखाया जाता है? वर्ण शब्द वाक्य द्वारा, वाक्य शब्द वर्ण द्वारा, शब्द वर्ण वाक्य द्वारा, शब्द वाक्य वर्ण द्वारा। तो फ्रेंड्स, संश्लेषण विधि में क्या करते हैं? पहले वर्ण लेते हैं, फिर शब्द लेते हैं, उसके बाद में वाक्य बनाते हैं। पहले क्या लेते हैं? वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? पहले वर्ण सिखाया जाता है, उसके बाद में उन वर्णों से शब्द सिखाया जाता है, वह शब्द के बाद में क्या करते हैं दोस्तों? उन शब्दों से वाक्य सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण में कौन सा शिक्षण है दोस्तों? गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो दोस्तों कौन सी विधि है? गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उद्बोधन विधि। ठीक है, तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। कौन सा? श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रेप मतलब आधा र, रेप मतलब आधा र, रेप र संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म में र है, धर में र है, प्र में र है, प्रकाश में, तो किसमें नहीं है? कबूतर में क्या है? रेप संबंधी अभ्यास नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कबूतर। इसमें क्या है? श्रुतलेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लिखना सीखने से पूर्व बालक लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए। लिखना सिखाने से पूर्व बालक को क्या सिखाना चाहिए? चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर भी क्या है? चित्र है। इस मत का समर्थन किया है। इस मत का समर्थन किसने किया है? कि लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए। क्या सिखानी चाहिए? चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र है। इस मत का समर्थन किया है। इस मत का समर्थन किया है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? कि लिखना सिखाने से पूर्व चित्रकला सिखानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह अक्षर भी चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्बर्ट उपागम के पद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बर्ट उपागम के पद है। हर्बर्ट उपागम के कितने पद है दोस्तों? तो हर्बर्ट उपागम के कितने पद है? 3, 8, 9, 5। तो हर्बर्ट उपागम के पद है 5 पद। ठीक है, हर्बर्ट उपागम के कितने पद है? 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है कि भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। तो दोस्तों लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? सुनना है क्या? पढ़ना, उच्चारित या लिखना? तो लिखित अभिव्यक्त का रूप है दोस्तों भाष्य कौशल। लिखित अभिव्यक्त का रूप है लिखना। ठीक है, लिखना क्या है? लिखित अभिव्यक्त का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है ढ का उच्चारण स्थान है। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। क्या है? मुर्दा। ढ का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है दोस्तों? पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्द, प्राकथन। तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है दोस्तों प्राकथन। क्या है? प्राकथन पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। नेक्स्ट दोस्तों कि वैचारिक सामग्री है। वैचारिक सामग्री है दोस्तों, बताना है कि वैचारिक सामग्री है। कौन सी सामग्री है? वैचारिक सामग्री है संरचना, शब्दावली, व्याकरणात्मक
मूल विषय वस्तु। तो मूल विषय वस्तु क्या है? वैचारिक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन है कौन सा है दोस्तों? चित्र है, रेखा चित्र है, या चित्र विस्तारक है, तो या चलचित्र है। तो दोस्तों सर्वे दृश्य साधन है चलचित्र। चलचित्र क्या है दोस्तों? सर्वे दृश्य साधन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? दोस्तों नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का संबंध है कान व आंख से। ठीक है। जब नाटक होता है तो हमें कान के द्वारा सुनते हैं, आंखों के द्वारा क्या करते हैं? देखते हैं। तो नाटक का संबंध क्या हो गया दोस्तों? कान व आंख से। नाटक का संबंध किससे है? कान व आंख वाली ज्ञानेंद्रियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नाटक का संबंध हो गया कान व आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है? जब सेशन समाप्त होता है उसमें प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? सत्र की समाप्ति मतलब सेशन की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन होता है, या निर्णात्मक मूल्यांकन होता है, निधानात्मक मूल्यांकन होता है, या संकलनात्मक मूल्यांकन होता है? तो दोस्तों जब सत्र की समाप्ति होती है तो क्या होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है। जब हमारे स्कूलों में सेशन की समाप्ति होती है ना तो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्देशित सामग्री कौन सी है दोस्तों? शिक्षक निर्मित सामग्री ब्लूप्रिंट तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री ब्लूप्रिंट तैयार करने में निर्मित नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण है। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है दोस्तों? ये बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को क्या करना है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। क्या है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर कौन सा है? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली फ्रेंड्स? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर गीत तथा नाट्य प्रणाली प्राथमिक स्तर और नर्सरी स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल है। दोस्तों बताना है कि भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल क्या है? शिक्षण करना, अधिगम करना, अनुदेशन करना, शिक्षण करना। तो भाषा कौशल फ्रेंड दक्षता प्राप्त करना क्या है? एक प्रकार का भाषा कौशल है। दक्षता प्राप्त करना क्या है? भाषा कौशल है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है? प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, या नैतिक शिक्षा। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है प्रोजेक्ट विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है दोस्तों? गद्य की विधि है, पद की विधि है, नाटक की विधि है, व्याकरण की विधि है। तो दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है दोस्तों? नाटक विधि। नाटक की विधि
क्या है, एक रंगमंच विधि है। नाटक की विधि क्या है दोस्तों, एक रंगमंच विधि है। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा प्रयोग एक कौशल से, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो दोस्तों भाषा ज्ञान गम्य है, ये क्या है, भाषा प्रयोग कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, भाषा ज्ञान गम्य है, ये भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि लिखित अभिव्यक्ति कौन सी व्यक्ति है दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाटक लेखन। तो दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें वाद विवाद क्या है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। क्योंकि वाद विवाद में क्या करते हैं, हम एक दूसरे से बात के द्वारा अपना बात के द्वारा अपने किसी भी चीज को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालक को लिखना सिखाने से पहले, कि बालकों को क्या करना है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये बालक को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है कि अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो फ्रेंड्स बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या करना चाहिए, उनको लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। उनमें क्या करना चाहिए, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर उनके मध्य जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बालकों को लिखाने से पहले क्या करना चाहिए, लेखन संबंधी उनके मध्य जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिंट मीडिया, कौन सा मीडिया दोस्तों, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इनमें से बताना है कि प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। तो आपको बताना है इनमें से प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा, समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, विद्यालय पत्रिकाएं आती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक है दोस्तों जिसको प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SIT क्या है। दोस्तों बताना है आपको कि SIT क्या है। SIT क्या है, टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग या एक व दोनों उपी में से कोई नहीं। तो फ्रेंड SIT है उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों कौन से प्रश्न दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, ये विद्यार्थियों का हित। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। क्या है दोस्तों, निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। त्रिमुखी बताकर किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ब्लूम ने क्या किया था, मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या बताया था, त्रिमुखी बताया था। उसे उन्होंने त्रिकोण के रूप में मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं।
छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? फ्रेंड उपचारात्मक परीक्षण में क्या करते हैं? छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उससे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उससे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण सुधारने का कार्य क्या करना है? उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? हमें बच्चों को उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो दोस्तों प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में। तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो फ्रेंड्स उच्चारण सुधारने का कार्य क्या करना चाहिए? हमें प्राथमिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षा में उच्चारण सुधारने का कार्य करेंगे तो आने वाली शिक्षा में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? अनुकरण विधि भी है, ठीक है, आगमन निगमन विधि भी है, भाषा प्रयोग विधि भी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी इसमें हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। पढ़ाया गया जो पाठ है ना उसको दोहराने के लिए, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। ये क्या है दोस्तों? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण उपागम है। भाषा शिक्षण उपागम कौन सा है दोस्तों? तो भाषा शिक्षण उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण उपागम ये दोनों है, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। तो उपयुक्त वन और दोनों क्या है? भाषा शिक्षण के उपागम है। नेक्स्ट है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है दोस्तों? शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए, ये भी है। छात्रों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, छात्रों शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के शब्द भंडार में हम वृद्धि कर सकते हैं शब्दकोश का उपयोग करके, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देके, शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? दोस्तों हमें प्रश्न पत्र निर्माण करना है, उससे पहले किस प्रपत्र को तैयार करना चाहिए? तो प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व क्या करना चाहिए? ब्लूप्रिंट लेना चाहिए। क्या करना? तैयार करना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि कैसे प्रश्न पत्र तैयार करना है, उसमें कौन कौन से प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सर्वदर्शी सामग्री नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि सर्वदर्शी सामग्री कौन सी नहीं है? छायाचित्र, दूरदर्शन, ड्रामा, चलचित्र। तो फ्रेंड्स सर्वदर्शी सामग्री इसमें से कौन सी नहीं है? छायाचित्र सर्वदर्शी सामग्री नहीं है। चलचित्र है, दूरदर्शन है और ड्रामा है, ये सभी क्या है? सर्वदर्शी सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। तो फ्रेंड्स मौखिक अभिव्यक्ति किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? विद्यालय पत्रिकाओं द्वारा, नाटक द्वारा, वाद विवाद द्वारा, क्विज कार्यक्रम द्वारा। तो फ्रेंड्स मौखिक अभिव्यक्ति हम वाद विवाद के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। किसके द्वारा? वाद विवाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। दोस्तों बताना है कि मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है? ये सभी हैं। क्या है? वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, ये सभी क्या है? मूल्यांकन के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक क्या कौशल है, बताना है दोस्तों कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है। तो फ्रेंड्स, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है, सुनना है, क्योंकि LSRW सुनना है, ठीक है। L मतलब लिसनिंग, तो सुनना क्या है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण क्या है दोस्तों, विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोज्ञान का, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य अंग है शुद्ध उच्चारण। अगर शुद्ध उच्चारण ही नहीं होगा तो भाषा शिक्षण का क्या मतलब है, तो भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य अंग क्या है, शुद्ध उच्चारण, ठीक है, शुद्ध उच्चारण है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण चरण है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण चरण है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है, शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, ये भी है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, संकलन योजना तैयार करना। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है, छात्रों की कमजोरियों के कारणों का पता लगाना क्या नहीं है, उपलब्धि निर्माण का चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है। तो फ्रेंड, अगर छोटे बालकों में हमें कल्पना शक्ति विकसित करनी है तो उनके क्या माध्यम होना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी सुनाना चाहिए, सहानुभूति कविताएं, गौरव गाथा है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए, और उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना है तो क्या करना चाहिए, परियों की कहानी सुनाना चाहिए, ठीक है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, परियों की कहानी सुनाना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह है कि भाषा कौशलों यथा सुनना बोलना, भाषा कौशलों क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण होना चाहिए। अगर भाषा कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना का विकास किस कक्षा तक होना चाहिए, कक्षा 2 से कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। तो फ्रेंड, कक्षा 5 तक क्या करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, भाषा कौशल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना का विकास होना चाहिए, ठीक है, कक्षा 5 तक। नेक्स्ट है कि छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण, उच्च गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों।